मेरा नाम अवनी है। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरी किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलेगी। अचानक मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन रात हो चुकी थी। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले गईं। जैसे ही मैं उस कमरे में पहुंची, मुझे वहां कुछ अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। मैंने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। उस कमरे में कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी बच्चे के कमरे में आ गई हूं। चारों ओर मुझे सिर्फ खिलौने ही खिलौने नजर आ रहे थे। लेकिन यह तो मेरे पति का कमरा था। कुछ ही समय पहले मेरी शादी हुई थी। इसका मतलब यह था कि मेरे सारे सपने टूट चुके थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। उस इंसान से नफरत हो रही थी जिसने मेरे साथ यह सब किया। जिनके लिए मैंने इतने त्याग किए, वे मेरे अपने ही लोग थे। उन्होंने ही मुझे इस मुसीबत में डाल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा पति हंसता खेलता उस कमरे में आया। मुझे देखकर वह बहुत खुश हुआ। मुझे देखते ही उसने कहा, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम मुझे बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी यह बात सुनकर मेरे सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। नाम के लिए वह मेरा पति था, लेकिन सच तो यह था कि हम 4 बहनें थीं। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब सिर्फ हम 2 छोटी बहनें बची थीं, जो अभी कुंवारी थीं। मेरी तीनों बहनें बहुत सुंदर थीं। मेरे से 2 बहनें बड़ी थीं। मैं तीसरे नंबर पर थीं और मुझसे एक छोटी बहन थी। लेकिन फर्क इतना था कि मेरी सबसे छोटी बहन बहुत सुंदर और पतली थी। वहीं मैं न सिर्फ बदसूरत थी, बल्कि बहुत मोटी और भद्दी भी दिखती थी। मेरी 2 बड़ी बहनों की शादी कई साल पहले हो चुकी थी। हम दोनों छोटी बहनों में सिर्फ 2 साल का अंतर था। इसीलिए हम दोनों साथ साथ खेलते कूदते बड़े हुए थे। लेकिन मेरी छोटी बहन ने मुझे कभी अपने जैसा नहीं समझा। इसका कारण सिर्फ मेरी बदसूरती और मोटापा था। मैं बचपन से ही ऐसी थी। मेरी बहनें शुरू से बहुत सुंदर थीं। मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। लोग कहते थे कि मैं अपने पिता पर गई हूँ। मैं बिल्कुल अपने पिता जैसी दिखती थी। वहीं मेरी माँ बहुत सुंदर थीं। मेरी छोटी बहन, जिसका नाम अंशिका था, वह तो किसी हीरोइन की तरह दिखती थी। मेरी बदसूरती और मोटापा मुझे हर चीज में पीछे धकेल देते थे। जब भी मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती, आईने में अपनी शक्ल और शरीर देखकर पीछे हट जाती। मेरी इस हालत ने मुझे कई बार शर्मिंदगी का शिकार बनाया। ऊपर से मम्मी और मेरी बहन के ताने मुझे जीने नहीं देते थे। मैं आज तक अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पाई। बस अपनी निजी जिंदगी में अपनी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी करती थी। हमेशा यही सोचती रहती कि काश मेरा भी कोई चाहने वाला होता, जो मुझे पसंद करता और मुझसे शादी करके मुझे अपने साथ ले जाता। मेरी इस हालत की वजह से मेरे रिश्ते भी नहीं बन पा रहे थे। काश मेरी भी कहानी मेरी बहन की तरह होती। हर लड़का मेरी बहन को देखते ही उस पर फिदा हो जाता था। लेकिन मेरे जैसी बदसूरत और मोटी लड़कियां सिर्फ सपने ही देख सकती हैं। हकीकत में उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब किस्मत की बात होती है। मेरी बहन हमेशा शीशे के सामने खड़े होकर अपनी सुंदरता पर इतराती थी और बात बात पर मुझे ताने देती थी। मैं इन कड़वे तानों को बड़ी मुश्किल से सहन करती थी। मैंने कभी किसी को अपने मोटापे और बदसूरती के तानों का जवाब नहीं दिया। मैं अपनी बहन से 2 साल बड़ी थी। चाहती तो उसे डांट सकती थी, लेकिन मेरे घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं थी। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अपने लिए कुछ करूंगी। अंशिका बहुत सुंदर थी, इसीलिए मम्मी उसे घर में ही रखती थीं। लेकिन मुझे मम्मी जॉब करने की सलाह देती थीं, क्योंकि घर में कोई कमाने वाला मर्द नहीं था। पहले मम्मी लोगों के घरों में काम करती थीं, लेकिन अब उनकी सेहत खराब रहने लगी थी। इसीलिए उनका सारा ध्यान मुझ पर था कि मैं कुछ काम शुरू करूं। मैं पढ़ी लिखी थी, शुरू से डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर तो नहीं बन सकी, लेकिन मैंने नर्सिंग की नौकरी शुरू कर दी। मुझे काम मिल गया था। इस नौकरी की वजह से हमारे घर के हालात काफ़ी बेहतर हो गए थे। एक दिन मुझे एक बड़े घर में मरीज की देखभाल के लिए जाना था। मेरी ड्यूटी वहां सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक थी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। वह एक बहुत बड़ा बंगला था। वहां एक औरत थी जिनकी तबीयत खराब रहती थी। उन्हें हमेशा नर्स की जरूरत होती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया था। सुना था कि मैडम के 2 बेटे हैं, लेकिन मैंने देखा कि सिर्फ एक लड़का ही उनके साथ रहता था। वह लड़का बहुत स्मार्ट था और मेरी उम्र का था।
जब भी मैं उसे देखती, मन में यही ख्वाहिश होती कि काश मेरी शादी भी ऐसे स्मार्ट लड़के से हो। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी बदसूरती और मोटापा मेरी जिंदगी में हमेशा आड़े आते थे। मुझे वहां नौकरी करते हुए काफी दिन हो गए थे। एक दिन मेरी बहन अंशिका मुझसे जिद करने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ मैडम की देखभाल के लिए चलूंगी। मम्मी ने उसे सख्ती से मना किया, तुम वहां नहीं जा सकती, इससे अवनी के काम में दिक्कत हो सकती है। तुम घर पर ही रहो, यह काम अवनी का है, वही करेगी। जो पैसे आते हैं उसमें से आधे मैं तुम्हें भी देती हूं, फिर तुम्हें क्या चिंता है। मम्मी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे कमाए पैसे मम्मी अंशिका को देती थीं, लेकिन मुझे आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया था। मेरे भी तो अपने खर्चे थे, क्या सारी तकलीफें मुझे ही सहनी पड़ेंगी। मम्मी अंशिका को घर से बाहर नहीं निकलने देती थीं, लेकिन अंशिका मेरे साथ बंगले पर जाने की जिद करने लगी। उस दिन मैंने उसे किसी तरह टाल दिया, लेकिन एक दिन मम्मी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। उन्होंने दवाई खाई और सो गईं। उस दिन अंशिका को मौका मिल गया। उसने मुझसे कहा, अवनी, मैं आज तुम्हारे साथ मैडम के बंगले पर जाना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि बड़े लोग कैसे रहते हैं। उसके इरादे समझकर मैंने कहा, अगर मम्मी को पता चल गया तो वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन मुझे बहुत डांट पड़ेंगी। मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाना चाहती। लेकिन अंशिका ने कहा, तुम अपने काम से काम रखो, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नर्स की नौकरी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारी वजह से नहीं, अपनी वजह से जा रही हूँ। वह जबरदस्ती मेरे साथ बंगले पर चली गई। जब मैडम ने अंशिका को मेरे साथ देखा तो उन्होंने कहा, अवनी, ये तुम्हारी बहन है, तुम दोनों में तो जमीन आसमान का फर्क है। मैडम मेरी बहन अंशिका से बहुत खुश हुई थीं। उन्होंने अंशिका को अपने पास बिठा लिया और कहा, अवनी, तुम मुझे समय पर दवाइयां देकर मेरा इलाज करती हो, लेकिन तुम्हारी बहन अपनी बातों से ही मेरा इलाज कर रही है। मैडम को अंशिका बहुत पसंद आ गई थी। दूसरी तरफ मुझे मैडम तभी बुलाती थीं जब उन्हें मुझसे कोई काम होता था। अब अंशिका हर दिन मेरे साथ मैडम के बंगले पर जाने लगी थी। उस समय तक मम्मी रोज दवाई खाकर सो रही होती थीं। यह कहना गलत नहीं होगा कि अंशिका मैडम की निजी जिंदगी में दखल देने लगी थी। मैं तो बस एक नर्स की तरह वहां टिकी हुई थी। अंशिका ने मैडम के घर और उनकी फैमिली के हर मामले की अच्छी तरह छानबीन कर ली थी। मैडम अब अपनी हर बात अंशिका से शेयर करने लगी थीं। एक दिन मैंने देखा कि अंशिका कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब सा दिख रहा था। उसे देखते ही मैं हैरान रह गई। आमतौर पर जब वह मैडम के घर से लौटती थी तो बहुत खुश नजर आती थी। मैं उससे इसकी वजह पूछती, लेकिन वह मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देती थी। अब तो वह हर रोज चुपचाप रहती और मेरे साथ बंगले पर चली जाती। एक दिन मेरी नजर अंशिका पर पड़ी। वह बंगले के कोने वाले कमरे में बैठी थी। उसके साथ कोई और भी था। मुझे वहां नौकरी करते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन मुझे किसी भी कमरे में जाने की इजाजत नहीं थी, इसीलिए मैं उस कमरे के अंदर नहीं जा सकी। अभी तक मैं सिर्फ मैडम के कमरे तक ही सीमित थी। घर लौटते ही मैंने सबसे पहले अंशिका से सवाल किया, तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारे साथ वहां कौन था? उसने कहा, प्लीज अवनी, तुम अपने काम से काम रखो, मैं जो चाहूं करूं, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं यह सारी बात मम्मी को सच सच बता दूंगी कि तुम छुपकर मेरे साथ बंगले पर जाती हो। मेरी बात सुनकर वह डर से कांपने लगी। उसे पता था कि अगर मम्मी को यह बात पता चली तो उसकी अच्छी खबर ली जाएगी। उसने कहा, प्लीज अवनी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब बता देती हूं। फिर उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरे होश उड़ गए। मैंने अंशिका से कहा, यह सब तुम क्या कह रही हो? मैं हैरान थी। मैंने उससे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। क्या तुम्हें पता भी है कि अगर मम्मी को यह पता चल गया तो क्या होगा? ये हमारी इज्जत का सवाल है, प्लीज ऐसा मत करो। अंशिका बोली, देखो, मैंने कुछ नहीं किया, उस लड़के ने ही मुझे बुलाया था। जब मैं उसके पास गई तो उसने कहा कि वह मुझसे प्यार करने लगा है। फिर मैं क्या करती? मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और कहा कि मैं शाम को फ्री रहती हूं। अब वह मुझे शाम को कॉल करता है और रात को मैसेज करके हम बात करते हैं। यह सुनकर
मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं जानती थी कि मेरी बहन ऐसी ही है। अगर कोई उसकी खूबसूरती की तारीफ कर दे तो उसका दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। उस लड़के ने भी जरूर उसकी तारीफ की होगी और वह उसके जाल में फंस गई। उसने मैडम के बेटे को फंसा लिया। लेकिन अंशिका का कहना था कि पहल मैडम के बेटे ने ही की थी। यह सुनकर मैं चुप हो गई। अब अंशिका हर रोज मेरे साथ बंगले पर जाती थी। जब भी मैं मैडम के बेटे को देखती, वह अंशिका को देखकर मुस्कुराता था। यह देखकर मुझ में जलन होने लगी। मैं सोचती, काश मैं भी खूबसूरत और पतली होती। अपनी बहन जितनी सुंदर होती तो मेरी भी जिंदगी अलग होती। हर लड़का मुझे भी पसंद करता, मेरी तारीफ करता। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था। मैंने इसे नज़रअंदाज किया और मैडम के कमरे में चली गई। मैंने अंशिका को बहुत समझाया, हम गरीब लोग हैं और मैडम का बेटा अमीर है। तुम दोनों का कोई मेल नहीं है। वह मुझ पर गुस्सा हो गई और बोली, तुम शुरू से मुझसे जलती रही हो। तुम नहीं चाहती कि मैं खुश रहूं, इसीलिए ऐसी बातें करती हो। देखना, मैं मैडम से खुद बात करूंगी कि वह मेरी शादी अपने बेटे से करवा दें। उनका बेटा मुझसे बहुत प्यार करता है। मैंने कहा, तुम मैडम से ऐसी कोई बात नहीं कहोगी। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वह मुझे नौकरी से निकाल सकती हैं। यह कहकर मैं चुप हो गई। मुझे पता था कि अगर मैं उसे और समझाती तो उसे लगता कि मैं उससे जल रही हूं, जबकि मैं तो उसका भला चाहती थी। एक दिन अंशिका बहुत परेशान दिखी। वह मेरे साथ बंगले पर नहीं गई। मुझे लगा कि उसने मैडम से बात कर ली होगी और शायद मैडम ने उसे मना कर दिया होगा। मैं यही सोच रही थी कि तभी हमारे घर का दरवाज़ा बजा। मम्मी उस समय सो रही थीं, लेकिन अंशिका जाग रही थी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मैडम को देखकर हैरान रह गई। वह इस समय हमारे घर कैसे आ गईं? मैंने अंशिका का चेहरा देखा तो वह खुशी से खिल उठी थी। मैडम अंदर आईं और मुझे बड़े प्यार से देखने लगीं। अंशिका ने मम्मी को जगा दिया। मैडम ने मम्मी के सामने मेरी बहुत तारीफ की। उनकी तबीयत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन फिर भी मुझे उनकी देखभाल के लिए जाना पड़ता था। मैडम ने मम्मी से कहा, अवनी मेरा बहुत ख्याल रखती है, इसी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। मम्मी हैरान थीं कि आखिर मैडम को ऐसा क्या काम पड़ गया कि वह हमारे घर आईं। हमने उनकी खूब खातिर की। कुछ देर बात करने के बाद मैडम ने मम्मी से कहा, देखिए भाभी जी, आपकी दोनों बेटियां बहुत अच्छी हैं। आपकी छोटी बेटी का भाग्य बहुत अच्छा है जो वह इतनी सुंदर है। लेकिन आज मैं आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूं। यह सुनकर हम सब हैरान रह गए। मम्मी ने पूछा, मैडम जी, आप मेरी किस बेटी की बात कर रही हैं? जब मैडम ने मेरी तरफ देखा, मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा जैसे मेरे भाग्य खुल गए हों। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मैडम ने प्यार से कहा, मैं आपकी बड़ी बेटी अवनी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगने आई हूं। यह सुनकर पहले तो मम्मी परेशान हुई, दूसरी तरफ अंशिका बेफिक्र थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसे सब पता हो। मैं हैरान थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अंशिका को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, लेकिन वह खुश दिख रही थी। मम्मी ने अंशिका को खुश देखकर मैडम से कहा, ठीक है, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। इस तरह मेरा रिश्ता मैडम के बेटे से तय हो गया। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यह सबसे बड़ा नहीं, बल्कि सबसे बुरा दिन था। इसके बाद मेरी किस्मत और बदलने वाली थी। न जाने मुझे किन किन मुसीबतों का सामना करना था। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं अपने होने वाले पति के बारे में सोच सोचकर खुश हो रही थी। मुझे मैडम का बेटा पहले से अच्छा लगता था। अंशिका भी मेरे रिश्ते से खुश थी, इसीलिए मैं निश्चिंत हो गई और मुझे अपनी बहन से कोई शिकायत नहीं रही। वह मेरी शादी की खूब खरीदारी कर रही थी। मेरा हर सामान अपनी पसंद से ला रही थी। मेरी सास के साथ वह खुद मेरे शादी के कपड़े चुनने गई। फिर कुछ दिन बाद मेरी शादी का दिन आ गया। अंशिका बहुत खुश थी। उसने ही मुझे तैयार किया। मेरी शादी मैडम के बेटे से हो गई। सारे मेहमान चले गए। तब मैडम मुझे मेरे कमरे में ले गईं। लेकिन वह कमरा देखकर मैं हैरान रह गई। मैं आंखें फाड़कर चारों तरफ देखने लगी। इसे देखकर मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह किसी नई दुल्हन का कमरा नहीं, बल्कि किसी बच्चे का कमरा लग रहा था। हर तरफ खिलौने भरे हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैडम मुझे मेरे कमरे में क्यों नहीं ले जा रही हैं।
मैंने बेचैन नजरों से मैडम की तरफ देखा और पूछा, यह किसका कमरा है मैडम? उन्होंने कहा, तुम अब इसी कमरे में रहोगी। मैंने कहा, लेकिन मैडम मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनकर मैडम हंसने लगीं और बोलीं, अवनी, यह तुम्हारा ही कमरा है, बल्कि यह तुम्हारे पति का कमरा है। यह सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने फिर से कमरे को चारों तरफ घूम घूम कर देखा। हर तरफ खिलौने और बच्चों की चीजें ही दिख रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे यह किसी छोटे बच्चे का कमरा हो। मैडम मुझे इस तरह देखकर बोलीं, देखो, अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, चुपचाप इस बिस्तर पर दुल्हन बनकर बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद मैडम ने कहा, तुम्हारा पति भी आ जाएगा, फिर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने मैडम की तरफ मुस्कुराकर देखा, जैसे मुझे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। फिर मैंने जल्दी से घूंघट डाला और मासूमियत के साथ बिस्तर पर बैठ गई। मैडम कमरे से चली गईं और मैं अपने पति का इंतजार करने लगी। मेरे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। यह कमरा किसी भी तरह से नई दुल्हन का नहीं लग रहा था। नई दुल्हन के कमरे तो फूलों से सजे होते हैं, खिलौनों से नहीं। मैं सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पति पहले से शादीशुदा हो और उसका बच्चा भी हो। शायद यह कमरा उसी बच्चे का है। लेकिन फिर मैंने इन गलत ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया और सोचा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी से ठीक से बैठ गई। शर्म की वजह से मेरी नज़रें नहीं उठ रही थीं कि मैं अपने पति को देख सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने नज़रें ऊपर कीं, मेरा पति कमरे में आया और मेरे पास बैठ गया। उसने जल्दी से 2-3 खिलौने उठाए और उन्हें बिस्तर पर फैलाकर खेलने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कार थी जिसे वह बिस्तर पर चला रहा था। उसकी ऐसी हरकतें देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं सोच रही थी कि यह बच्चे जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। वह उस छोटी कार को बिल्कुल मासूम बच्चों की तरह चला रहा था। मैंने जल्दी से घूंघट हटाया और अपने पति की तरफ देखा। मुझे देखते ही उसने जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दीं। वह ऐसे खुश हो रहा था जैसे छोटे बच्चे खुश होते हैं। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना? तुम्हें पता है, मेरी बेस्ट फ्रेंड खो गई थी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। यह इंसान मुझे बिल्कुल सामान्य नहीं लग रहा था। इसका दिमाग बच्चों जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी शादी किसी बच्चे से हो गई हो। मुझे याद आया, यह मैडम का वही बेटा है जो हमेशा उनके साथ रहता था। मैंने सुना था कि मैडम के 2 बेटे हैं, लेकिन दूसरे को मैंने कभी देखा नहीं था। मेरी शादी तो मैडम के उस बेटे से होने वाली थी जो उनके साथ रहता था और जिसे मैं पसंद करती थी। वह तो ऐसी हरकतें बिल्कुल नहीं करता था। फिर यह कौन है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं यही सोच रही थी कि तभी मेरी नज़र डेस्क पर रखे एक फोटो फ्रेम पर पड़ी। उसमें 2 जुड़वां लड़कों की तस्वीर थी। इसे देखकर मैं समझ गई कि ये दोनों जुड़वां हैं। ये मैडम का दूसरा बेटा है, जिसकी शक्ल उनके पहले बेटे से बिल्कुल मिलती है। मैडम का दूसरा बेटा मेरे सामने था। इसका मतलब मेरे साथ धोखा हुआ था। उसकी हरकतें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह मेरे पास आया और बोला, बेस्टी, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मेरी मम्मी ने बताया था कि आज मेरी शादी होने वाली है और मुझे खेलने के लिए एक बेस्ट फ्रेंड मिलेगी। तुम वही बेस्ट फ्रेंड हो जो मेरे साथ खेलोगी। मैं गुस्से में बिस्तर से उठी और उससे बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? तुम होश में तो हो? मेरी तेज आवाज सुनकर वह सहम गया और चुप हो गया। फिर उसने मुंह बनाया और कहा, बेस्टी, तुमने मुझे डांटा। मैं तुम्हारी शिकायत अपनी मम्मी से करूंगा। मैं समझ गई कि मैडम का यह बेटा दिमागी तौर पर ठीक नहीं है। मेरी शादी इसी से हुई है। मेरे साथ इतना घिनौना खेल खेला गया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा धोखा हो सकता है। मेरा दिमाग चकरा गया था। मेरा मन कर रहा था कि अभी मैडम के पास जाऊं और चिल्लाकर पूछूं, क्या मेरी इतनी ही औकात थी कि आपने अपने पागल बेटे से मेरी शादी कर दी? मुझसे पूछा तक नहीं। मैं खुद को दोषी मान रही थी कि मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मेरी शादी किससे हो रही है। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि यह जानने की कोशिश भी नहीं की कि मैडम का एक और बेटा भी है। मुझे लगा था कि मेरी शादी उनके उसी बेटे से हुई है जिसे मैं हमेशा देखती थी। लेकिन इसकी शक्ल वाले पागल बेटे को देखकर मैं हैरान रह गई। मैं यह भी भूल गई थी कि मैं इतनी बदसूरत और मोटी हूं। उनके स्मार्ट बेटे के साथ मैं कैसे रह सकती थी? वह मुझे शोभा नहीं देता था।
मेरे लिए शायद ऐसा पागल लड़का ही ठीक था जिससे अब मेरी शादी हो गई थी। मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा था। मुझे यही लगा था कि मेरी शादी उसी से हो रही है जिसे मैं पसंद करती थी। चेहरा वही था, लेकिन इंसान वह नहीं था। मेरी गलतफहमी का पर्दा अब हट गया था। मेरे सामने सच्चाई थी। मैं यह क्यों नहीं समझी कि मैडम के 2 जुड़वां बेटे भी हो सकते हैं। अब मैं अपने गुस्से को इस पागल पति पर नहीं निकाल सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो यह अपनी माँ को बता देता। मैंने इसके हाथ पकड़े और प्यार से कहा, मुझसे गलती हो गई, मेरी शिकायत अपनी मम्मी से मत करना। मैंने हाथ जोड़े, कान पकड़े और कहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें डांटा, लेकिन अब कभी नहीं डांटूंगी। ठीक कहा, तुम्हारी शादी अपनी बेस्टी से हुई है। मैं तुम्हारी बेस्टी ही हूं। देखो, तुम्हारी बेस्टी कितनी प्यारी लग रही है। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। अंदर ही अंदर मैं अपनी किस्मत पर रो रही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने पति से ऐसी बातें करनी पड़ेंगी। मेरी बात सुनकर वह खुशी से उछलने लगा और बोला, थैंक यू मेरी बेस्टी, चलो हम दोनों खिलौनों के साथ खेलते हैं। मैं दिल ही दिल में खून के आंसू रो रही थी। वह रात जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरी बहन वहां आई हुई थी। मैंने उसे नफरत भरी नजरों से देखा। वह बहुत खुश लग रही थी। मेरे पास आकर बोली, अवनी, तुम्हारी रात अपने पागल पति के साथ कैसी गुजरी? यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। वह मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई थी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन सोचा कि उसकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, इसीलिए मैं चुप रही। तभी उस लड़के की आवाज आई जिसके साथ मैंने अपने सारे सपने सजाए थे। वह मेरे पति का भाई था, जिसकी शक्ल मेरे पति से हूबहू मिलती थी। उसके बोलने के अंदाज से मैं सोच में पड़ गई। मैं तो इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन मेरी शादी इसके पागल भाई से हो गई। उसने अंशिका से कहा, अब तुम्हारा रास्ता साफ हो गया। देखना, मैं जल्दी से तुमसे शादी करूंगा, फिर तुम इस घर में राज करोगी। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गई कि यह सब मेरी बहन की साजिश थी। उसने मेरी शादी इस पागल लड़के से इसलिए करवाई ताकि वह अपनी पसंद के लड़के से शादी कर सके। मैं हैरान थी, लेकिन अब और चुपचाप यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अचानक मैं उठी और अपनी बहन को झकझोरते हुए बोली, क्या तुम सच में मेरी बहन हो? क्या हम दोनों सगी बहनें हैं? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल सकती हो। तुमने ही धोखे से मेरी शादी इसके पागल भाई से करवाई ना? तुम जानती थीं कि इसका एक और भाई है जो इसकी शक्ल का है और पागल है, फिर भी तुमने यह सब होने दिया। अंशिका बोली, हाँ, मैंने तुम्हारी शादी अपने होने वाले जेठ से करवाई। मैडम ने शर्त रखी थी कि वह पहले अपने बड़े बेटे की शादी करेंगी। परेशानी यह थी कि उनका बड़ा बेटा पागल है। उसका रिश्ता कहीं नहीं हो पा रहा था। उसकी शादी नामुमकिन थी। हमारे घर में भी तुम्हें ही देख लो। मैं इतनी खूबसूरत हूं, लेकिन तुम मेरी बड़ी बहन हो। तुम इतनी बदसूरत, मोटी और भद्दी दिखती हो। इस वजह से मम्मी मेरा रिश्ता नहीं करना चाहती थी। मुझे शादी करने का बहुत शौक है और जल्दी भी थी। मैं अजय से प्यार करती हूँ। हमारे घर की हालत जैसी थी वैसी ही अजय की फैमिली की भी थी। जब मैडम हमारे घर उनके बड़े और पागल बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आईं तो मम्मी ने आसानी से हाँ कर दी। वह आगे बोली, मैडम की बड़ी परेशानी हल हो गई। वह अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करती हैं। वह पागल है और लोग उसे पागल कहते हैं, तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसीलिए उन्होंने उसे शुरू से किसी के सामने नहीं आने दिया। वह बंद कमरे में ही जवान हुआ। मैडम चाहती थीं कि सबसे पहले उसकी शादी हो। उनका बेटा अजय विजय से 1 मिनट छोटा है। इन दोनों की पैदाइश में 1 मिनट का फर्क है। मम्मी के यहाँ कहने से मैडम बहुत खुश हुईं। उन्हें लगा कि उनके पागल बेटे की शादी एक सामान्य लड़की से हो रही है। यह बड़ी बात थी, वरना तुम जैसी को कौन अपनाता? तुम बदसूरत हो और अजय का भाई विजय पागल। तुम दोनों हमारे रिश्ते में रुकावट थे। इसलिए हमने प्लान बनाया कि तुम दोनों की शादी करवा दी जाए। इससे हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हमारी शादी से पहले हमारे बड़े भाई बहन की शादी हो जाएगी, फिर हम आसानी से शादी कर लेंगे। उसकी बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे कोसने लगी, फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ भी एक दिन ऐसा ही धोखा होगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं ऐसी हूं तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भी उसी भगवान ने बनाया जिसने तुम्हें बनाया।
मेरा भगवान तुमसे बदला लेकर रहेगा। उसे बुरा भला कहकर मैं रोते हुए अपने कमरे में चली गई। वहां मेरा पागल पति विजय खिलौनों के साथ खेल रहा था। उसे देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं सोचने लगी कि शुरू से अब तक मेरी किस्मत ने मेरे साथ बहुत मजाक किया है, लेकिन अब यह मजाक बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। मेरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। जैसे ही विजय की नज़र मुझ पर पड़ी, वह मेरे पास आया और मेरे आंसू पोंछने लगा। वह बोला, बेस्टी, तुम क्यों रो रही हो? मैंने जल्दी से आंसू साफ किए। वह फिर बोला, बेस्टी, मैं समझ गया, तुम रो रही हो। क्या किसी ने तुम्हें मारा या डांटा? मुझे बताओ, मैं मम्मी से उसकी शिकायत कर दूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं विजय, मुझे किसी ने नहीं डांटा। मैंने उसके मासूम चेहरे को देखा। वह बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा लगता था। उसकी उम्र 25 साल थी, लेकिन उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह जवान है। मैंने कहा, विजय, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूं। वह बोला, हाँ हाँ, पूछो। मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूं? क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही हो? विजय बोला, सच कहूं बेस्टी, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम मुझसे प्यार से बात करती हो। मेरी मम्मी के अलावा कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आज तक किसी ने मेरी इतनी तारीफ नहीं की थी। वह बोला, अरे बेस्टी, तुम फिर रोने लगी? उसने मुझे टिश्यू दिया और कहा, अपने आंसू साफ करो। मैं अफसोस कर रही थी कि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरने वाली है। मैं सोचने लगी कि शायद मेरी और विजय की जिंदगी में कोई फर्क नहीं है। दुनिया उसे पागल कहती है और मुझे बदसूरत। धीरे धीरे मेरा पागल पति मेरे बहुत काम आने लगा। वह मेरा ख्याल रखता था और मुझसे अच्छे से बात करता था, लेकिन मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी। एक दिन विजय बोला, बेस्टी, तुम क्यों परेशान रहती हो? तुम्हें परेशान देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूं। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या मैं बहुत छोटा बच्चा हूं? अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं उसे पागल कहती थी, लेकिन भावनाओं में आकर मैंने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी कि मेरी शादी उससे कैसे हुई। वह बोला, इसमें तुम्हारी बहन की गलती नहीं है, गलती मेरे भाई की है। वह मेरे साथ भी ऐसा करता है। वह बहुत गंदा है। मैंने पूछा, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया? उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने कहा, भाई मुझे दवाइयां खिलाता है, कहता है कि तुम मेरी तरह ठीक हो जाओगे। मैं दवाइयां नहीं खाना चाहता, लेकिन वह जबरदस्ती खिलाता है। दवाइयों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब से तुम आई हो, भाई को कमरे में आने का मौका कम मिलता है, लेकिन जब तुम किसी काम में व्यस्त होती हो तो वह मुझे दवाइयां खिला देता है। मैंने कहा, विजय, तुम्हारा भाई तुम्हें कौन सी दवाइयां खिलाता है? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? वह तुरंत अपनी अलमारी से दवाइयों का बैग लाया। जब मैंने दवाइयां देखीं तो मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। ये दवाइयां गलत थीं। इन्हीं की वजह से विजय का दिमाग सुन्न रहता था। मैं सोच में पड़ गई कि अजय ऐसा क्यों कर रहा है। मेरी बहन ने मेरी जिंदगी का मजाक बनाया और अजय विजय की जिंदगी से खेल रहा था। मैंने तय किया कि सच्चाई का पता लगाऊंगी। मैंने विजय को बताया, ये दवाइयां गलत हैं। तुम्हारा भाई तुम्हें इनसे पागल बना रहा है। मेरी बात सुनकर विजय की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हमें मम्मी को बताना चाहिए। मैंने अपनी सास को सब बताया और दवाइयां दिखाईं। यह सुनकर उनकी सास के होश उड़ गए। पता नहीं मेरी बहन और मेरा देवर हमसे किस बात का बदला ले रहे थे। सास ने अजय को बुलाया और दवाइयां दिखाईं। अजय पहले झूठ बोला, लेकिन सास ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मैं समझती थी कि तुम सुधर गए हो। मुझे नहीं पता था कि तुम अभी भी वही हो। यह सब चल रहा था कि तभी मम्मी और अंशिका वहां आ गईं। मम्मी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे कानों पर यकीन नहीं हुआ। मम्मी बोली, अजय ने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। अंशिका का चेहरा लटका हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। सास ने अजय से पूछा, बताओ, तुमने अंशिका के साथ क्या किया? जल्दी बताओ, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। अजय डर गया और सच बोल दिया। उसने कहा, मैं अंशिका का फायदा उठाना चाहता था। मैंने उसे प्यार के जाल में फंसाया। मैंने वादा किया कि उससे शादी करूंगा और उसे होटल में ले गया। वहां उसकी इज्जत खराब कर दी। सास ने पुलिस बुलाई और अजय को गिरफ्तार करवा दिया।
अंशिका को उसकी सजा मिल गई। यह प्लान उसका था कि मेरी शादी विजय से हो जाए। लेकिन अजय का इरादा शादी का नहीं था। वह सिर्फ अंशिका का फायदा उठाना चाहता था। अंशिका ने मुझसे माफी मांगी। वह बहुत शर्मिंदा थी। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि अजय ने विजय के साथ ऐसा क्यों किया। मैंने सास से पूछा। उन्होंने बताया, मैं अजय और विजय की सौतेली माँ हूं। विजय शुरू से पागल नहीं था, वह बस कम दिमाग का है। मैंने दोनों को सगी औलाद की तरह प्यार दिया। मेरे पति की मृत्यु के बाद उन्होंने आधी संपत्ति अजय और आधी विजय के नाम की। अजय बड़ा हुआ तो उसके दिमाग में लालच आ गया। उसने सोचा कि विजय को पूरी तरह पागल कर दे और उसकी संपत्ति हड़प ले। उसने विजय को दिमाग खराब करने वाली दवाइयां देनी शुरू की। एक बार मैंने उसे ऐसा करते देख लिया था। उसने माफी मांगी और कहा कि दोबारा नहीं करेगा, लेकिन उसने फिर वही किया। मेरे लिए दोनों बराबर हैं। मुझे नहीं पता था कि अजय इतना बिगड़ जाएगा कि उसे संपत्ति के आगे अपना भाई न दिखे। अंशिका को उसके किए की सजा मिल गई। सास ने कहा कि वह अजय को घर में दोबारा नहीं घुसने देंगी। जेल से छूटने पर भी उसे उसकी संपत्ति देकर रिश्ता खत्म कर देंगी। मैंने ऐसी सौतेली मां पहली बार देखी जिसने सौतेले बच्चों को सगी मां की तरह पाला। लेकिन अजय ने यह नहीं समझा। अंशिका अपने किए पर पछता रही थी। अजय को जेल में सजा मिल रही थी। मैंने विजय का इलाज अच्छे डॉक्टर से शुरू करवाया। धीरे धीरे उसकी हालत बेहतर हुई। एक दिन मुझे वह विजय मिल गया जिससे मैं प्यार करती थी। विजय को मेरी बदसूरती और मोटापे से कोई शिकायत नहीं थी। उसे मेरी सीरत पसंद थी। अंशिका दिन रात अपनी गलती पर रोती थी। उसने अजय पर भरोसा किया और धोखा खा गई। एक दिन उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। मम्मी ने उसकी शादी कर दी। अब वह अपनी ससुराल में खुश है। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूं। सास ने अजय से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब हमारा उससे कोई नाता नहीं। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे पसंद करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को फॉलो करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सबसे पहले आपको मिले।